सभी पंगत के प्लाट में पहुंच जावें और अपनी अपनी सेवा सुचारू रूप से संपादित करें। जहां तक हमारी आवाज जा रही हो, जो भी सेवक भक्त भाविक एवं आश्रम के विशिष्ट कार्यकर्ता सभी लोग पंगत प्लाट में पहुंचे और अपने अपने कार्य को संपादित करें। बोले गुरुदेव भगवान की। रोकने के लिए प्रयास नहीं करना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। वो बेईमानी न करना। जय जो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, इसका नाम जयकारा है। जयकारा करने से क्या होता है? अपने मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। ये तो कोई कहता है हमें बड़ा टेंशन है, कोई कहता है हमारे दिमाग में 24 घंटे चलता है, क्योंकि परमात्मा भाव सबके अंदर परमात्मा है, कण कण में विराजमान है, आपके अंदर सबसे पहले विराजमान है। भगवान है, पर महात्मा के सहयोग से, सद्गुरु भगवान के सहयोग से, गुरु भगवान की कृपा से गुरु द्वार से प्रवेश करते हो तो उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो जीव जो है खूसट पने में जीवन की गतिविधियों में उलझा रहता है, सीमित आशय में भटकता रहता है। मैं शरीर हूँ, शरीर संबंध है, शरीर ने कितना कमाया कितना कमाया, इसी की सुख दुख में उलझता रहता है, वास्तविक सुख से वंचित रहता है। क्योंकि परमात्मा के अस्तित्व को पहली शर्त है, अगर इस अध्यात्म पथ में प्रवेश करना है। निरंजन पद को साधु को ही पाता है। निरंजन पद कि निरंजन का मतलब निरंजन, असंग, निर्लेप। निरंजन के दोनों अर्थ होते हैं। एक तो कबीर पंक्ति में निरंजन का मतलब एक मन जो है जो अपनी माया कराता है उसको निरंजन जाल पसारा हो। पर यहाँ पर जो और साधु संत जनों ने कबीर मत से अलग अर्थ दिए हैं, तो निरंजन मतलब असंग, रंजन नहीं, रंगा नहीं, जगत की भावना होती निरंजन। तो एक बार फिर से जयकारा करने का मतलब क्या होता है कि हम भगवान को स्वीकार, उसके अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, कलयुग जो होगा ना, तमोगुण, अज्ञान, अंधकार जो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता वो भाग जाएगा। और देखो, जिन लोगों को पंगत करना हो अपना धीरे धीरे सटक जाना, वो भी भंडारा करना। और यहाँ भी एक भंडारा चल रहा है जो तुम्हारे जीवन के लिए उपयोगी है, और वो भी भंडारा अपने कुछ अंशों में वो भी उपयोगी है। जिनको भी जाना हो धीरे से सटकते जाना, आते जाना और पंगत करते जाना। इसके लिए सबसे परम आवश्यक है कि हम अपने परमात्मा के सकारात्मक हमारे अंदर हो। सकारात्मक का मतलब होता है भगवान की स्वीकृति। चाहे नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिविटी बहुत आती है। नेगेटिविटी मतलब मन की चंचलता, शरीर के भाव ज़्यादा ऊपर उठाते हैं तो अहंकार जागता है। अहंकार जागता है तो मन भटकता है, उलझता है। हल्ला न करना है, जिनको जाना हो चुपचाप निकल जाना। हाँ, और परमात्मा को स्वीकार करना मतलब अपने हृदय में स्वीकार करने का मतलब होता है सकारात्मकता। लोग निगेटिविटी चिल्लाते रहते, खुद ही नहीं जानते निगेटिविटी है क्या। कुछ लोग कहते हैं निगेटिविटी उन्हें हमें बड़ा दिमाग टेंशन में रहता है, उल्टा ही उल्टा सोचता है। क्या सोचता है? क्योंकि परमात्मा भाव को, आत्म भाव को, गुरु भाव को गुरुमुखी नहीं हो पाए। अभी एक हमारे अमरकंटक के महात्मा जी भजन गाए कि साल तलैया तब से, तो जो गुरुमुखी नहीं है, सद्गुरु ज्ञान बदलिया बरसे। गुरु भगवान का जो कृपा रूपी बद्दल है वो दिन रात बरस रहा है। बद्दल तभी बरसते हैं कृपा के बद्दल जब हमारे अंदर परमात्मा का नाम निरंतर जपते जपते, ध्यान करते करते, परमात्मा का ज्ञान पकड़ते पकड़ते, गुरु का ज्ञान, गुरु का नाम, गुरु का ध्यान, ये तीन चीज़ें प्रमुख है इस साधन पथ में।
गुरु का ज्ञान पकड़ लोगे तो समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। तो मैं के नाम से जीवन भर जीव जो है अपने को शरीर ही मानता रहता है, पर नाम जपते 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 नाम ही गायब हो जाता है मन, और नाम लेने वाला गायब हो जाता है और केवल नाम ही रह जाता है। नाम के अर्थरूप अपने गुरु स्वरूप की अनुभूति होने लगती है। इस परमात्मा भाव को प्राप्त करने के लिए गुरु द्वार से प्रवेश, गुरु वो द्वार है जो भगवान के भवन में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। और सब लोग चाहते हैं कि हम आनंदित हों, हम सुखी हों, शांति रहे। उनको एक सूत्र दिया करते हैं बड़ा सरल। पहले तो गुरु ज्ञान का मतलब जान लो कि गुरु का ज्ञान क्या है। एक ही है कि सत हरि भजन जगत सब सपना, नहीं ज्ञाने न सदृश्यम पवित्र मिह विद्यते। ज्ञान के बराबर पवित्र करने वाला कुछ है ही नहीं। अगर ज्ञान के बराबर पवित्र, गीता में सबसे पहले पवित्र करने वाले किसको बताया? ज्ञान। ज्ञान क्या है? गुरु तत्व को जान लो तो तुम अपने को जान जाओगे। गुरु ज्ञान में, गुरु नाम में, गुरु ध्यान में आ जाओ, तुम सब कुछ जान जाओगे। क्योंकि गुरु वो प्रबोध तत्व है जिसने अनुभव किया, उसके अनुभव से अपना अनुभव मिला लोगे तो तुमको भी आत्मा का अनुभव मिल जाएगा। बहुत सरल क्रिया है पर जटिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं अपने सिर के ऊपर बोझा ले लेते हैं। मैं साधना करूँगा, मैं नाम जपूँगा, मैं ध्यान करूँगा। जहाँ ये मैं आया, एक महात्मा जी जो है बहुत अच्छा भजन सुनाया करे, नारी सुखी पिय दूर बसे कबहू न सुखी पिय कंठ लगाए। इसका आध्यात्मिक मतलब है कि बुद्धि रूपी नारी है और अहंकार रूपी पति है। अहंकार रूपी पति अगर कहीं पास में आ गया तो ये बुद्धि रूपी नारी हमेशा अबोध अवस्था, ज्ञान के कारण दुखी ही दुखी रहती है। क्योंकि अपने को शरीर मान लेती है, मैं शरीर हूँ, शरीर संबंध है, ये सच है। और यही सत्य, जगत की सत्यता जीव को जो है 24 घंटे खाए लेती है। गोस्वामी जी ने एक रूपक शैली से बताया, परम सती असुराधिप नारी ते बलताई न जितई पुरारी। जब तक संसार को परम सत्य मानोगे तो दुनिया का जाल बाल अपने सिर में धरे रहोगे, कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो छल कर टार्यो ता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन। महात्माओं के पास कोई आता है तो महात्मा लोग बताते हैं कि देखो भाई, जगत को तुम सत्य मान रही है, इसकी बुद्धि किसी भी तरह से टस से मस नहीं हो रही। कितना भी इसको जो है हिलाया जाए, हिल नहीं रही। चाहे जो तुम अभी तक चाह रहे हो ना, उससे करोड़ों गुना तुम्हें मिल सकता है आनंद और सुख, अगर तुम परमात्मा के नाम, ज्ञान और ध्यान में आ जाओ। अच्छा, ज़्यादा नहीं तो तुम 1 करोड़ नाम जब का अनुष्ठान ले लो तो अपने आप जो अभी तुम पा रहे हो ये कुछ नहीं है। 1 करोड़ नाम जो है, पर नाम कौन सा लिया जाए, फिर वही प्रश्न आ जाएगा। राम घाट में राम राम, श्याम घाट में श्याम श्याम, वृंदावन जाओगे तो राधे राधे, जय श्री राम साकेतपुरी जाओगे, अयोध्यापुरी, काशी जाओगे तो हर हर महादेव। तो जहाँ गए वहाँ अलग संगीत गीत सुनाई देगा। आखिर वो मूल नाम कौन सा है? सत्य नाम, सार नाम, आदि नाम, अमृत नाम क्या है? अमृत झरिया नाम इस जगह का पड़ा क्यों? क्योंकि अमृत झरण की क्रिया को यहाँ जो विश्व में अभी तक लोग ओम को तो कहे, उस नाम को तो जानते थे, पर कैसे उसको प्रतिपादित किया जाए कि यही नाम असली, ये अमृत झरिया से गुरु महाराज की कृपा से पार लगा। अब अमृत झरिया क्यों कहलाती है? क्योंकि अमृत झरण की क्रिया बताई जाती है। और अगर गुरु महाराज का ज्ञान जो है, गुरु सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, ज्ञान का बदल वहीं बरसेंगे जहाँ पर जो है कर्तव्यशील साधक होगा। कर्तव्य का कटोरा यूँ होगा, अगर कर्तव्य का कटोरा उल्टा होगा, कितना भी पानी गुरु महाराज की कृपा का बरसेगा तो ऊसर बरसे तरण नहीं जामा।
अगर हम थोड़ा विनम्र हैं, नमनशील हैं, तो ये पूरी कृपा कहीं भी भटार में गिरा हो पानी, वो गहराई में आके रुक जाएगा। हमारे गुरु महाराज कहा करते हैं कि भाई उछले में कहाँ पानी रुकेगा। अहंकार की खोपड़ी लिए हो, अहंकार लिए हो तो बुद्धि को आवृत किए तो वो रुक ही नहीं पाता। गुरु महाराज की कृपा तो खूब बरसे, पर जब अहंकार जो है उसके कारण वो मैं करके कहे मुझे जानो, मुझे समझो, मैं क्या हूँ, मैं मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। ये मैं जो है, मैं का बकरा हमेशा जो है काटा जाता है। अहंकार का कि अगर मैं का बकरा अगर मैं करता रहता है, ये बुद्धि को विचलित कर देता है। और अगर यही मैं सूक्ष्म हो जाए, जो गीता में कहा गया अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, ये इस मैं को शुद्ध करना है। और कैसे शुद्ध होगा? शुद्ध नाम पकड़ने। वेद्यम पहला पवित्रता तो हुई ज्ञान। ज्ञान क्या है? भगवान का भजन ही सत्य है और बाकी सब सपने जैसा है। असत्य तो नहीं कह सकते क्योंकि भासता तो है, पर धीरे धीरे वो भासना भी बंद हो जाएगा, तुम्हें केवल अनुभव रह जाएगा। जो भ्रम का भास है ये धीरे 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 शिथिल पड़ता जाएगा। और क्या आ जाएगा? अनुभव। अनुभव क्या होता है? जो तुम्हारे अंदर ध्यान की वृत्ति, ज्ञान नाम की वृत्ति बिल्कुल एक रस स्थिर हो जाए। एक हमारे थोड़ी देर पहले कहे कि भाई हाँ, तो वो छल करी टारे और तासु कोई भगवत स्वरूप जो थे उन्होंने उसको समझाया कि तुम 1 करोड़ नाम जपो। 1 करोड़ नाम जपने को लग गया कि हमें 10 गुना धन मिलेगा, 100 गुना धन मिलेगा, 100 गुनी संपन्नता मिलेगी, सब कुछ, सब कीर्ति होगी 100 गुनी, 1000 गुनी, अनंत गुनी। तो 1 करोड़ नाम जपते 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 ध्यान करने वाला चित्त शून्य हो गया और केवल देह रूप जिनका नाम ले रहा था वो प्रत्यक्ष हो गए। जब वो प्रत्यक्ष हो गए तो जगत की सत्यता चली गई। तो छल का मतलब कोई वैसा छल नहीं था कि जिस छल के द्वारा उसको कोई ठगा जाए। उसको ठगा नहीं गया, उसका अहंकार लूट लिया गया, उसका अस्तित्व लूट लिया गया और केवल भगवान रह गए। और वो जो मैं करके बकरा मैं करके हल्ला करके बुद्धि को विचलित करता था वो गायब हो गया। तो नारी सुखी पिए दूर बसे कबहु न सुखी पिए। अगर ये अहंकार गले में लटक गया कि बुद्धि रूपी नारी हमेशा दुखी रहेगी। ये रूपक शैली से महात्माओं की प्रस्तुति है। तो ये गुरु का ज्ञान जहाँ पर कोई धारण किया होगा वही ज्ञान का बदल जो है कृपा के बदल बरसेंगे। कहते यज्ञ करो, यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें जहाँ जप यज्ञ होगा तो दैवी प्रवृत्तियाँ विकसित होंगी। यही देवताओं का, परिजनों का अनैनम यज्ञ होगा तो क्या होगा? यज्ञ भगवती पर्जन्य, पर्जन्य अन्न संभव। ये पर्जन्य मने परिजन। परिजन मने साधक के परिजन कौन है? जो भी दैवी प्रवृत्तियां भयमुक्त अभियम सत्व संशुद्ध बुद्धि शुद्ध हो जाए। तो जितनी बुद्धि शुद्ध होगी साधक की तो वो थोड़ा गड़बड़ होगा। ये परिजन नहीं होगा, दुर्जन होंगे। बुद्धि शुद्ध का मतलब क्या होता है कि भगवान आप ही आप हो, सब में आप हो। निज प्रभुमय देखो जगत कासन कवन विरोध। और अगर विरोध है तो कलयुग काम कर रहा है। जब कलयुग काम करता है तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कलि विरोध जानिए चहु हो रहा। भगवान की अनुभूति होती नहीं, भगवान बुद्धि में ठहरता नहीं। ज्ञान भी अप्रोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान भी अगर आ जाए कि नहीं भगवान के अतिरिक्त सबके अंदर एक ही परमात्मा है, संतों के वचनों में विश्वास कर लो तो तुम्हारा फिर किसी से विरोध नहीं होगा। नहीं तो कलयुग हमेशा छापा डाले रहेगा। कलयुग कब छापा डालता है? जब तुम्हें लगता है कि अज्ञान के कारण कि सब हमारे विरोधी और हम सच हैं, बाकी सब उल्लू आए। ये वाली बुद्धि थोड़ा हटाना पड़ेगी। सब सही हो सकते हैं
मान ले कि सब लोग सही हैं, हम ही उल्टे, हमारी नासमझी के कारण हमको ऐसा लगता है कि हमारे विरोधी लोग बहुत। कोई विरोधी नहीं, निज प्रभुमय, हमारे ही भगवान सबके अंदर, अपने भगवान का अनुभव सब में करने की अनुभव कला विकसित हो। तो जब तक ज्ञान पक्का नहीं होगा तो नाम नहीं ले पाओगे। और वो नाम कौन सा लिया जाए? एक कोटि का नाम, अनेक कोटि का नहीं। अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे लगाओ। एक नस है बीचों बीच, दांत की जड़ के नीचे एक नस है, उस नस में जीभ की नोक लगाओगे और जीभ को पूरा नीचे चिपका दो। तो ऐसा करने से क्या होगा? तुम्हारा मन, सब लोग लगाओ तो तुम लोग देखोगे कि तुम अपने मन को भगा नहीं पाओगे। केवल ओम ही ओम निकलेगा, मन से भी, मुंह से भी, श्वास से भी। सब लोग सीधे हो जाओ, अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे एक नस है बीचों बीच, उसमें जीभ की नोक लगा दो और पूरी जीभ नीचे चिपका दो। 2.5-3 मिनट के लिए करो। आप लोग देख रहे होंगे ओम के अलावा कोई नाम न मन से निकलेगा न मुंह से निकलेगा। अगर जीभ लगी है, जीभ के नीचे वाले दांत की जड़ के बीचों बीच एक नस है, जड़ नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे एक नस है जो जीभ की जड़ से आई है। उसमें जीभ की नोक लगा के पूरी जीभ नीचे चिपका दो और फिर मन को कहो कब जा भाग, कहाँ भागता है। ओम के अतिरिक्त और कोई नाम निकलेगा नहीं। ये इसमें रगड़ पट्टी करते करते केवल जीभ ही को तो लगाना है, कौन तुम्हें कोई बवाल करना है। घर में झगड़े भी खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी जीभ लगी रहे तो घर में झगड़े भी नहीं होंगे। कई लोग आते हैं कहते हैं कि स्वामी जी वो हमारे घर में बड़ी अशांति रहती है। हम कहा कि अमृत झरना अपने यहाँ लगा ले, कहीं कैसे लगा ले? हम कहा जीभ लगा ले यार, अब तू लगा के देख तेरा मन कहीं भाग रहा है क्या? ये अमृत झरिया नाम की कोई जगह नहीं है। यहाँ से अमृत झरण की क्रिया बताते हैं, ये कोई जगह नहीं, आप सबके अंदर अमृत झरिया है। जीभ को केवल लगाना सीखो और जितना लंबा ओम कहोगे जो तुम्हारे अंदर मूलाधार से लेकर स्वादिष्ठान तक अपने आप श्वास, और कोई नाम में श्वास नहीं चलती पूरी रीढ़ की हड्डी में, केवल ओम नाम ही ऐसा है। तो जीभ लगी होने पर सोने में सुहागा हो जाता है। सब लोग क्या करेंगे? लंबा ओम, मन ही मन लंबे ओम को कहोगे, मुंह नहीं खोलेगा कोई, दांत के ऊपर दांत, मुंह के ऊपर मुंह। फिर हम वाइटरी वाणी में भी करवाएंगे बाद में। पहले भी आप मन ही मन लंबा ओम, वो सूक्ष्म और गुप्त होकर के आपकी पूरी रीढ़, एक ओम में श्वास मूलाधार से सहस्त्रार तक जाएगी अपने आप। कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, पवन को खींचना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। इस सार शब्द को लेने पर आप अनुभव कर सकते हैं। सब लोग अनुभव करो, हमारे कहने पे न जाओ, तो निजानुभव सबका अपना एक ही होगा। और दूसरा ओम कहोगे तो ब्रह्मरंध्र जो ये कहलाता है, जहाँ शिखौती वहाँ से ओम नाक की नोक के इसमें आ जाएगा और नाभि से होकर मूलाधार में चला जाएगा। ये उसका मार्ग है। बस तुम लोग ओम ओम मनी मन कहते रहो, दांत बंद रहे, ओठ बंद रहे।